नमस्कार, मैं हूं अमन शांडिल्य। एडी न्यूज इंडिया और जनप्रहरी मीडिया के संयुक्त प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे बीच जनप्रहरी मीडिया के प्रधान संपादक अभिषेक कौशिक जी हैं। आज के परिचर्चा में हम लोग बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर बातचीत करेंगे, जहां एक तरफ बिहार के स्कूलों में जो शिक्षकों की रिक्तियां हैं, उन रिक्तियों को पूरा करने के लिए बीपीएससी एग्जाम ले रही है कि शिक्षकों की बहाली करके उनको रिक्त पदों को भरा जाए। वहीं दूसरे तरफ आप देखे होंगे कि बिहार के जो शिक्षा सचिव हैं माननीय के पाठक जी, वो अपने पूरे पावर में हैं, पूरे शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरह से उनकी क्रियाकलाप जो कुछ भी आप देख रहे हैं या शिक्षा जगत में उनको लेकर के जिस तरह की हलचल है, वो आप सब लोगों के सामने है। आज की परिचर्चा में हम लोग बात करेंगे कि क्या वर्तमान सरकार और उनके शिक्षा सचिव द्वारा उठाए गए कदम बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए काफी हैं, या बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ और कामों की जरूरत है, या कुछ और ऐसी चीजों पर, बातों पर ध्यान देने की जरूरत है जो वर्तमान सरकार जिस पर की ध्यान नहीं दे पा रही है। आइए इस पर हम लोग पर चर्चा करते हैं। कौशिक जी, देखिए, अभी आपने सही कहा कि बीपीएससी के माध्यम से जो है शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया जो है अभी चल रही है। परीक्षाएं हो रही है, लगातार 2 दिन परीक्षाएं हुई है आज और कल भी परीक्षा है। ये अच्छी बात है, शिक्षकों का तो घोर अभाव है ही, और शिक्षक यदि बीपीएससी क्वालिफाई करके आए तो ये देश के हित में ही है, प्रदेश के हित में है, बच्चों के हित में है। अभी आपने कहा, क्योंकि हम लोग सकारात्मक परिचर्चा कर रहे हैं, कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन और क्या जरूरत है और कौन सी सुधार की जरूरत है जिससे हमारी शिक्षा की व्यवस्था और अच्छी हो। तो इस पर कौशिक जी, मेरा ये कहना है जी कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं होनी चाहिए, जिसमें कि जितने भी स्कूल हैं उनका अपना बिल्डिंग हो, जितने क्लासेस हैं, जितने कक्षाएं हैं, 1 से लेके 5 तक या 1 से लेके 8 तक, या हाई स्कूल उच्च विद्यालय हो उसकी कक्षाएं, उन कक्षाओं के हिसाब से क्लासरूम होने चाहिए, तथा उसके साथ साथ बच्चों को बैठने के लिए बेंच डेस्क की व्यवस्था हो, फैन की सुविधा हो, शौचालय की सुविधा हो। ठीक है, ये सारी सुविधाएं हैं। इन सुविधाओं को सरकार पूरा कर सकती है। ऐसा नहीं है, हर जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, कुछ जगह अभाव है तो बहुत सारी जगहों पर ये व्यवस्थाएं हैं। इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि इन चीजों का अभाव है। समस्याएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभाव ही है। ठीक है। दूसरी बात कि उन स्कूलों में बच्चों के हिसाब से अगर अनुपातिक रेशियो देखा जाए तो शिक्षकों की भी जरूरत होती है कि कितने बच्चे हैं और उस हिसाब से कितने बच्चों पर कितने शिक्षक चाहिए, जो एक मानदंड होता है, उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। शिक्षकों की भी बात, मान लीजिए कि सरकार शिक्षकों की भर्ती भी कर देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से है ही। ठीक है, जितने भी टेक्नोलॉजी है, सरकार के पास पैसा है, सरकार टेक्नोलॉजी भी वहां दे सकती है। कंप्यूटर साइंस हुआ, कंप्यूटर हो गया, या और भी खेलकूद से संबंध है, म्यूजिक से संबंध, ये सारी सुविधाएं सरकार दे सकती है। बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी फोकस करना चाहिए। हाँ, ये चीज सारी हो सकता है, ये सारी चीजें दी जा सकती हैं। लेकिन मेरा एक मानना है कि ये सारी चीजें आवश्यकता है, इसके बगैर तो स्कूल चल नहीं सकता, ये जरूरी चीजें हैं। लेकिन सबसे जो मूलभूत जरूरी है, मूलभूत आवश्यकता है, वो है शिक्षा की गुणवत्ता। अब शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, एक तो अभी बीपीएससी के तहत जो बच्चे या जो शिक्षक आ रहे हैं वो तो स्वाभाविक रूप से गुणवत्तापूर्ण होंगे। इससे पहले जो 6th फेज में जो लोग टीचर जो बहाल हुए थे, उनकी भी गुणवत्ता पर कोई शंका संदेह नहीं है, क्योंकि वे भी कंपटीशन फेस करके ही आए।
अब रह गई कि सबसे पहले जो नीतीश कुमार जो बहाल किए थे जिन शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को या शिक्षा मित्र जो थे, जो पंचायत शिक्षक में तब्दील कर दिए गए, तो ये लोग नंबर आधार पर, और मुखिया के अधीन था 1500 रुपया उस समय वेतन, हाँ 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, उस आधार पर जो है। अब ये लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, और हम नहीं समझते हैं कि सब के सब, लेकिन अधिकांश ऐसे लोगों की बहाली हो गई है जो मैंने जो देना चाहिए प्रॉपर वे में एजुकेशन को दे पाएंगे। आप कई वीडियो देखते हुए, कई रिपोर्टर स्कूल में जाते हैं और संडे मंडे भी नहीं शिक्षक बता पाते हैं, है ना। तो ऐसे ही कुछ शिक्षक हैं। अब उन शिक्षकों को आप हटा नहीं सकते हैं। आपके नियुक्ति का जो उनको बहाल करने का, अपॉइंटमेंट करने का जो टर्म एंड कंडीशन था, उसी को पूरा करके आए हैं। अगर आप उनको अभी हटा भी देते हैं तो यह एक आंदोलन का विषय हो जाएगा। तो इस सारी परिस्थिति में सरकार अपनी गलती कर दी थी, उस गलती को तो जनता को भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ साथ यह भी हम कहेंगे कि सरकार को सद्बुद्धि मिली है कि कुछ गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल करने के मार्ग में अग्रसर है। लेकिन देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि चलिए जो बहाल हो गए हैं, चलिए जो बहाल हो रहे हैं अच्छी, उनको भी ठीक है। सबसे पहले देखिए, बच्चे कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? प्राइवेट स्कूलों में। प्राइवेट स्कूलों में क्या है? प्राइवेट स्कूलों में दो चीजें महत्वपूर्ण है। पहला चीज जो है वो है बड़े बड़े भवन, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। भवन से इसको कोरिलेट नहीं करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिए। सारे प्रयोगशाला से लेके सब कुछ है, चाहे वो लैंग्वेज लेबोरेटरी की बात कर ले, साइंस लेबोरेटरी की बात कर ले, या फिर मैथमेटिकल जो है एबाकस सेंटर जो है वहां चल रहा है, वो सारी चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल वाले खेल कूद के क्षेत्र में भी बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं। म्यूजिक के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बच्चों को। चाहे आप बहुत बड़े बड़े जो है इंडियन आइडल जैसे प्लेटफॉर्म जो है बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल प्रोवाइड करा रहे हैं। स्पोर्ट्स में भी जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं उनको भी प्रमोट कर रहे हैं। लैंग्वेज स्किल अच्छा है। मेथड ऑफ जो है से कि लिविंग पर फोकस है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर है। ये सारे जो चीज है प्राइवेट स्कूलों का, वो अभिभावक को अट्रैक्ट कर देता है। ये सारी चीजें यदि हम प्राइवेट स्कूल में कर दें, आंगनबाड़ी को यदि हम किड्स स्कूल में तब्दील कर दें, जो हमारी सरकारें आंगनबाड़ी केंद्र चलाती है वही किड्स स्कूल है। संभ्रांत परिवार के जो बच्चे हैं वो किड्स स्कूल में जाते हैं। तो अगर और हमारे जो किसान के, वंचित के, शोषित के, दलित के, गांव के जो बच्चे हैं वो जाते हैं आंगनबाड़ी में। तो आंगनबाड़ी में भी यदि इन बातों का ध्यान रखा जाए, प्री स्कूल बना दिया जाए, किड्स स्कूल की तरह शहर की में जिस तरह से स्कूलें चल रही है, जो फैसिलिटीज है, अगर वो दे दिया जाए तो स्वाभाविक रूप से वहां से अट्रैक्शन कम होगा और लोग अपने गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जाएंगे। देखिए, जमीन का कमी नहीं है हमारे गवर्नमेंट स्कूल के पास। अब हम जब अच्छी सड़क बना सकते हैं, हम एक्सप्रेस वे बना सकते हैं, हम बड़े बड़े पुल बना सकते हैं, हम स्पेस में जा रहे हैं, चंद्रमा पर अभी हम लोग गए, हमारा चंद्रयान 3 लैंड किया, तो हम अपने स्कूलों की दशा और दिशा क्यों नहीं बदल सकते हैं? यह बहुत ही आसान है, लेकिन सिर्फ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और हमारी मानसिकता किसान, दलित, वंचित, शोषितों के लिए भी स्वच्छ होना चाहिए। यदि हम बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों को अपने तलवे रौंदने का प्रयास कर रहे हैं, राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बना रहे हैं और उनके माला जप रहे हैं पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, तो ऐसी यदि मानसिकता हमारे राजनेताओं को, हमारी व्यवस्थाओं को, हमारे सिस्टम में रहेगा, तब तक नहीं सुधरेगा। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। अब मेरा ये कहना है कि जो वर्तमान में शिक्षक हैं जी, ठीक है,
आपने कहा कि शिक्षकों का एक वर्ग जो नियोजित शिक्षक था, हाँ। और नीतीश कुमार की वो सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी गलती थी नियोजित करना, उसमें ध्यान नहीं रखा गया। ऐसा नहीं था कि नियोजित शिक्षकों की अगर सही ढंग से नियोजित करने की प्रक्रिया, अगर सही प्रक्रिया अपनाई जाती तो अच्छे शिक्षक नियोजित हो जाते। उनको आप फिर मानदेय पर रख सकते नहीं है सर। ठीक हम है। आपके माध्यम से सरकार को एक मशवरा दे देते हैं कि यदि आप विद्यालयों की शिक्षक या जो शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाना चाहते हैं तो वैसे शिक्षकों को आप पहचान कर लीजिए, उनकी नौकरी मत करें। आपके यहाँ 10 साल 15 साल काम किए हैं, अब वो किसी लायक नहीं रहेंगे, उन्हीं पर उनका बच्चों का भविष्य है। मेरी बात को सुनिए, आप BRC जो आपके यहाँ चलता है, ब्लॉक में जो किराने की जो जरूरत है और जो नॉन टीचिंग जो वर्क आप लेते हैं गवर्नमेंट के सेक्टरों में, आप वैसे शिक्षकों को वहां शिफ्ट कर दीजिए और उसके लिए जो रिक्तियां बनती है, खाली होती है स्कूलों में, आप फिर BPSC के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली करके भर दीजिए। इसमें आप जितना जल्दी, जितना शीघ्रता दिखाइएगा, स्कूल की गुणवत्ता में भी उतना ही शीघ्रता है। चलिए ठीक है, ये तो बहुत अच्छा आपका सुझाव रहा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जी, और मीडिया में जो जानकारी है, समाचार पत्रों के माध्यम से या आम जनमानस के माध्यम से जो जानकारी है, उसमें जानकारी ये है कि मुखिया या ग्राम पंचायत स्तर पर या प्रखंड स्तर पर जितने नियोजित शिक्षक हैं, जिनका नियोजित किया गया जिनको, उनमें करीब करीब 50 से 60% ऐसे लोग हैं जिनका डिग्री तक फर्जी है ऐसे और वो अभी भी कार्यरत है। तो क्या उनको भी आप सलाह दे रहे हैं कि शिक्षा विभाग से हटाकर किसी दूसरे विभाग में दिया जाए? इसमें एकदम मेरा साफ मत है कि जो गलत करके जो नौकरी प्राप्त किए हैं, फर्जी डिग्री पर नौकरी प्राप्त किए हैं, सरकार उन्हें अविलंब पहचान करके सेवा से मुक्त करे। इसमें कोई लाव लपेट नहीं है। जो गलत करके आया है, फर्जी डिग्री लेकर आया है और इतना नैतिक कार्य करने के लिए, शिक्षा वाला काम है वो नैतिक काम है और काम करके है अनैतिक, तो इनको जल्दी से एलिमिनेट करें, जल्दी से ऐसे शिक्षकों को, फर्जी वाले शिक्षकों को हटाए। इस बारे में शिकायत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास बहुत पहले नियोजन प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद ये शिकायत उनके पास गई थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। खैर चलिए, आगे हम ये जानना चाहेंगे इस विषय में कि अगर मान लिया जाए कि इतने लोगों को हटा करके कहीं न कहीं पोस्ट दे दिया जाए, उनकी क्षमता के अनुसार, उनका जो क्रियाकलाप है, उनकी जितनी क्षमता है, जो कर सकते हैं, उसके आधार किसी दूसरे सेक्टर में, ब्लॉक में या कहीं भी उनको अगर रख दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद जो बचे हुए शिक्षक हैं, आपके अनुसार वो सारे शिक्षक अच्छे होंगे और वो सही ढंग से वो पढ़ा सकेंगे। दूसरी बात, ये एक बहुत बड़ी समस्या शिक्षकों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, और वो समस्या ये है कि ये जो मध्याह्न भोजन है उसको अलग करना चाहिए। ठीक है, उसके मध्याह्न भोजन की भी जिम्मेवारी शिक्षकों के ऊपर नहीं। ये तो जनगणना जिसको कहेंगे, जनगणना की भी उनके ऊपर लोड है। उसके अलावा निर्वाचन, ये तो कही दिए कि निर्वाचन प्रणाली गैर शैक्षणिक कामों से मुक्त रखना पड़ेगा। आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं, आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी नहीं देना चाहते हैं, बीच में और आप गैर शैक्षणिक काम बीच में सरकार ने कहा भी था कि निर्वाचन को छोड़कर, निर्वाचन और जनसंख्या, जनगणना जिसको कहेंगे, जनगणना और निर्वाचन, चुनाव हो रहा है, चुनाव, इन दोनों को छोड़ करके शिक्षकों का ड्यूटी किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद ऐसा देखा गया है कि सरकार उन्हें कहीं न कहीं इन्वॉल्व, मैं कह रहा हूं सर, बार बार इस बात को कह रहा हूं कि शिक्षा जो सरकार है उसकी मानसिकता ही नहीं है, उसमें विल पावर ही नहीं है, वह करना ही नहीं चाहती है शिक्षा में सुधार, और नहीं तो चुटकी बजाते शिक्षा में सुधार हो जाए। एक दिन में कह रहे हैं कि शिक्षा में सुधार हो सकती है, एक दिन में हम अपने झंडा फहरा सकते हैं,
लेकिन ये करना नहीं चाहती है। ये बाबा भीमराव अंबेडकर के मूल्य विचारों के संग्राहक है लोग। उन्होंने दलितों को कहा शिक्षित हो, और दलित वंचित शोषित के बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में आज पढ़ते हैं, अधिकांश उनके बच्चे पढ़ते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं, अधिकांश उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं, और उन्हीं को शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से मुक्त किया रखा जा रहा है। आप ढोल बजाते रहो अम्बेडकर के। देखिए, हम थोड़ा सा, हमको बर्दाश्त नहीं आता है गलत बात। बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक जी, आज के परिचर्चा के लिए आपने अपनी अमूल्य बात रखी।